दोहा नंबर 25। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई। सारे नगर में घुमाया गया हनुमान जी को। एकदम अपना रूप लघु बना लिया और सबसे ऊपर की अटारी पर चढ़ गए, जहां उस लंका नगर की जो स्त्रियां थी छत पर खड़ी होकर ये कौतुक देख रही थी। एकदम हनुमान जी को ऊपर आते देखा तो घबरा गई, बहुत भयभीत हुई। बड़ा ही चीत्कार होने लगा। चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही थी। आपको याद है जब पीछे स्टार्टिंग में कथा हुई थी, जब जानकी अम्बा बड़े वैराग में थी, वियोग की आग में तड़प रही थी। प्रभु श्री राम के वियोग में भी हनुमान जी का मिलन नहीं हुआ था, तो त्रिजटा से वो आग मांगती हैं। जानकी जी त्रिजटा से कहते हैं, माँ आपने मुझे पुत्री कहा है, थोड़ी सी अग्नि तो ला दो ताकि मैं इस शरीर को जलाकर राख ही कर दूं, क्योंकि अब मुझसे मेरे प्रभु का वियोग सहन नहीं होता। तो आपको याद है त्रिजटा ने क्या कहा था कि यहाँ लंका में ऐसे आग मिलती नहीं है, याद है? बोले क्योंकि पहले समय में क्या होता था कि सुबह जब सूर्य उदय होते थे, सब अपना चूल्हा चक्की जलाते थे और कुछ लोग उनके घरों से आग लेकर अपना चूल्हा जलाते थे। ऐसे माचिस लाइटर ऐसा कुछ नहीं होता था उस समय की बात। तो त्रिजटा ने कहा, आप तो सूर्य अस्त के से पहले पहले सब लोग अपना चूल्हा बुझा देते हैं, तो अब रात्रि हो गई है, सूर्य अस्त हो गए हैं, अब अग्नि मिलेगी कहां पर यहां से? तो हनुमान जी अशोक के पेड़ पर बैठकर ये सब सुन रहे थे। तो आज हनुमान जी ने सोचा लंका नगरी में अग्नि का बड़ा अभाव है, यहां अग्नि मिलती नहीं है, अग्नि की बड़ी कमी है, मैं इनको अग्नि से अग्नि मैं ही कर दूं। इसलिए उन्होंने पूरी लंका नगरी ऐसे जला दी, धूं धूं कर रही है। तो उसमें सब लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे को पुकार रहे हैं। कोई कह रहा है हे माँ, कोई कह रहा है हे पिता, कोई अपने पिता को याद कर रहा है, कोई माँ को याद कर रहा है। तात मात हाँ सुनी पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा, इस अवसर पर हमें कौन उबारेगा? कुछ लोगों ने देखा कि जब चारों तरफ आग ही आग लग गई तो अपने घरों से निकल निकल कर बाहर आने लगे। जब बाहर आ गए तो उनको याद आया, ओहो मेरा तो छोटा बच्चा पालने में सोया हुआ था। तो पत्नी पति से कहती है, बच्चे को अंदर से लेकर आओ ना। पति पत्नी से कहता है, अब इतनी आग में कौन अंदर जाए? अब जो होगा कुछ नहीं कह सकते, हम अपने प्राण तो बचाएं। तो उस समय ऐसे अपने प्राणों के लाले पड़े थे कि सबको लग रहा था हम अपने प्राण बचा लें। किसी के वृद्ध माता पिता अंदर रह गए, तो बड़ा ही बेहाल हाल था। चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही थी। इसलिए जो कोई समझदार लोग थे उन्होंने कहा, हम जो कहा ये कपि नहीं हुई। हम तो पहले ही कहते थे, जब इसने अशोक वाटिका उजाड़ दी थी तभी हमें अनुमान हो गया था कि रावण का पुत्र अक्षय कुमार का वध कर देना एक सरल वानर नहीं कर सकता। ये काम साधारण वानर नहीं कर सकता, ये इतना सरल कार्य नहीं है, ये बड़ा टफ है, बड़ा डिफिकल्ट वर्क है ये। तो हमने तो पहले ही कहा था ये कोई साधारण वानर नहीं है। कौन है? वानर रूप धरे सुर कोई देवता ही वानर का रूप धर के आया है। ये कोई देवता है कि काल है लंका का, या देवताओं ने किसी रूप में इसको भेजा है, या स्वयं शिव भोले आए हैं, या स्वयं विष्णु भगवान आए हैं, या स्वयं ब्रह्मा जी आए हैं। ये कैसा कौतुक है जो सारी लंका जल रही है, हमारी रक्षा करने वाला कोई है ही नहीं।
तो आगे देखो, आगे की चौपाइयाँ पढ़ें। इसके बाद 25 दोहा नंबर, उसके बाद की 5वीं चौपाई। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, 25 नंबर दोहा, उसके बाद की 5वीं चौपाई है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगर निमिष एक माही, 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 एक विभीषण कर ग्रह नाई, एक विभीषण कर ग्रह नाई, एक विभीषण कर ग्रह नाई, एक विभीषण कर ग्रह नाई। अब इसका रीजन क्या है? लोग सोच रहे हैं कि इतनी लंका को इस वानर ने क्यों जला डाला, क्या रीजन है, क्या कारण है? तो बोले साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, ये साधु के अपमान का फल है। कितनी इस चौपाई को बड़ी गहराई से लेना। साधु कौन है? केवल संतों को साधु नहीं किया। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में तो लिखा, साधु संत के तुम रखवारे। तो साधु की डेफिनेशन आपको बताई थी, जो साधना करे वो साधु, यानी गृहस्थियों को साधु कहा, और जो तपस्या करे वो संत। पर यहां इस हनुमान जी को लोगों ने साधु मान लिया कि इतना सज्जन पुरुष था। इसने हनुमान रावण को बड़े भाव से समझाया, समझाने की कोशिश की, तू प्रभु का भजन कर, उनकी शरण में चला जा। तो हमें तो ऐसा लगता है कि साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जब भी किसी साधु संत का अपमान करेंगे तो उसका फल अच्छा नहीं होगा। साधु यानी एक भक्त, प्रभु के किसी भक्त का आज तक जिसने भी अपमान किया, जिसने भी निरादर किया, जिसने भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, आज्ञा नहीं मानी, उसका रिजल्ट बुरा ही हुआ है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया था, दुर्योधन ने अपमान कर दिया था विदुर जी का, बड़ों का ना लिहाज किया, ना उनकी नीति का सम्मान किया, और ना ही कोई रिश्तेदारी निभाई। दुर्योधन ने, उसके काका लगते थे विदुर जी। भरी सभा में से विदुर जी आखिर सभा छोड़कर चले गए थे। तो रिजल्ट क्या निकला? सर्वनाश। कंस ने भगवान के माता पिता देवकी और वसुदेव को अपमानित किया, उन्हें कष्ट दिए, उनकी अवज्ञा करी, तो कंस को भी फल भोगना पड़ा। तो ये जो वानर आया है, पर इसने तो रावण को बड़े प्रेम से समझाया, और रावण ने क्या कहा कि अब तेरी मृत्यु नजदीक आ गई है, और उल्टा उसकी पूंछ में आग लगा दी। तो साधु की अवज्ञा करने का ये फल हम भुगत रहे हैं। जो ज्ञानी समझदार लोग थे, उन्होंने कहा कि इस महापुरुष का अपमान हुआ है इस लंका नगरी में, इसकी पूंछ में कपड़ा बांधकर जलाया गया, ये उसका हम फल प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि आज हमारी सारी लंका नगरी जल रही है। अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी का भी अपमान ना करें, साधु संतों का तो बिल्कुल नहीं, नहीं तो उसका फल जो भोगना पड़ेगा वो आप देख ही रहे हैं। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। संतों का संग, सत्संग क्या है? सत्य का संग।
और ऐसे सत्य का संग, सदगुरु का संग मिल जाए तो समझो जीवन में सब कुछ मिल गया, सब कुछ।